अमित बोल रहे थे कुछ देर पहले कि ईडी ने कहा है कि कुछ लोगों को समन इस केस से जुड़ा हुआ जारी हुआ है। 8 अगस्त तक उनको पूछताछ होनी है, इसलिए हमें मंडे तक की रिमांड दी जाए। 8 अगस्त सोमवार है और मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस वक्त पेशी चल रही है। अमित, जैसा कि लिस्ट आप बता रहे हैं कोर्ट को दी गई है वकीलों की तरफ से, ईडी के वकीलों की तरफ से, कि इस मामले में और लोगों को समन जारी हुआ है। क्या कोई जानकारी है कि किन किन लोगों को समन जारी हुआ है? ईडी किस किस से पूछताछ कर सकती है? और देखिए निधि, एक तो एचडीआईएल के जो पुराने कर्मचारी थे उनको समन किया गया है। वो बिल्डर्स जिनको जमीनें बेची गई उनके जो लोग हैं उनको समन किया। और एक अकाउंटेंट निधि जो एचडीआईएल के लिए काम किया करते थे उनको भी, उस अकाउंटेंट को भी ईडी ने समन किया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल दस्तावेज थे उनकी जो स्क्रूटनी थी, उनका जो लेखा जोखा है, यही अकाउंटेंट रखा करता था। तो एक अकाउंटेंट है, हालांकि नाम सामने नहीं आ रहा है, उसको समन किया गया है। कुछ बिल्डर्स हैं उनको समन किया गया है। साथ ही साथ जो एचडीआईएल में काम करने वाले लोग थे उनको भी समन किया गया है, जिनसे लगातार अब ये पूछताछ होगी। और जो मंडे तक की रिमांड की मांग जो ईडी कर रही थी, उसके पीछे वजह भी है कि जिन लोगों को समन किया गया है उनमें बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र के बाहर हैं, मुंबई के बाहर रहते हैं, उनको 4 दिन का वक्त दिया गया। 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में लोग यहां पहुंचने शुरू होंगे ईडी ऑफिस में। तो उसकी भी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि समन करने के पीछे का मकसद था कि जो इन्वेस्टिगेशन लीड हो रही है सुमित, उसमें बहुत सारी नई बातें पता चली है, जिसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनसे भी पूछताछ जो है बहुत जरूरी है। बड़ी बातें जो अमित यहां पर बता रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, राउत की शिकायत पर ईडी की तरफ से जवाब दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने बयान देते हुए कहा है कि पूरी बिल्डिंग ही एयर कंडीशन है, वो एसी नहीं चाहते तो शिफ्ट यहां से जो है वो कर देंगे। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहां पर कोर्ट में संजय राउत ने जिस तरीके से कहा था कि वो हार्ट के मरीज हैं, घुटन होती है, जहां उन्हें रखा गया है, एसी मुहैया यहां पर कराया जाए। ईडी ने कहा बिल्डिंग ही पूरी एसी है, पूरी बिल्डिंग ही एसी है, ये कहते हुए जो है जवाब यहां पर ईडी की तरफ से कोर्ट में रखा गया। अमित लगातार पल की अपडेट हमें यहां पर पहुंचा रहे हैं। अमित वापस मैं आपके पास यहां पर जो है लौटूंगा। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट लगातार हम यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से ईडी ने रिमांड बढ़ाने की भी यहां पर मांग की है। रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ाने की मांग यहां पर की गई है। यह बड़ी अपडेट आ रही है। 10 अगस्त तक का वक्त जो है वो यहां पर मांगा गया। अमित, अब 10 तारीख तक का वक्त जो है वो ईडी मांग रही है, और जाहिर है ईडी की इससे मंशा साफ है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी लेने बाकी हैं। देखिए सुमित, जैसा कि मैंने बोला कि 8 तारीख तक बहुत सारे लोगों को समन किया गया है। और बड़ी खबर यह कि 2 दिन का जो वक्त वो इवैल्यूएशन के लिए चाहिए, और इसीलिए ईडी 10 तारीख तक की रिमांड कर रही है, क्योंकि 8 तारीख तक तो तमाम लोगों को जो समन किया गया उनसे पूछताछ होगी, और उनके जो बयान हैं, उनसे जो दस्तावेज मिलेंगे, उनसे जो लीड्स मिलेंगी, उसके इवैल्यूएशन के लिए भी वक्त चाहिए सुमित। और इसीलिए शायद 10 तारीख तक का वेट कर रहे हैं और 10 तारीख तक की रिमांड की मांग करें। इसके अलावा जजेस ने यह भी कहा, जो स्वप्ना पाटकर के लाए, उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन दी है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से संजय राउत ने स्वप्ना पाटकर के साथ व्यवहार किया, उनको धमकी दी, उनको डराया, तो एक और उनके खिलाफ जो केस बनता है वो उस केस की फाइलिंग भी हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर सुमित यही है कि 10 तारीख तक का वक्त इसलिए मांगा गया क्योंकि 8 तारीख तक समन किया गया है, पूछताछ होगी, बातचीत होगी, इवैल्यूएशन होगा, और उसके बाद 2 दिन का वक्त ईडी को और चाहिए ताकि चीजों को एक्यूमुलेट कर सके। सारी दस्तावेज, सारी लीड्स हैं, उनको एक साथ कर फिर कोर्ट में पेशी हो। क्या अमित ये जिस तरह से ये जो मैं आऊंगी अमित आपके पास, और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, ईडी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए संजय राउत। पत्नी वर्षा राउत के खाते में आखिर कैसे पैसे आ गए? 1 करोड़ 80 लाख तक जो पैसे आ गए वो कैसे आ गए, इसका जवाब नहीं दे पाए संजय राउत। और संजय राउत के बाद इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर पत्नी के अकाउंट में ये पैसे का जो ट्रेल आया वो कहां से आया, जो सोर्स है उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए। तो अमित, सीधे तौर पर देखें तो क्या संजय राउत इस तरह के पैतरे आजमाकर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी ऑफिस में एसी नहीं है, मुझे एसी रूम चाहिए? ईडी फिर कहती है जवाब में कि पूरा तो सेंट्रलाइज एसी है, तो एसी कैसे होगा? पूरा ही एसी है, अगर एसी नहीं चाहिए तो बता दें। और फिर ये बात निकल कर आती है कि पत्नी के जो अकाउंट में पैसे का सोर्स है वो बता नहीं पाए संजय राउत। अमित जी, देखिए संजय राउत सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि देखिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आप छुपा नहीं सकते। संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में जो पैसे गए हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए